ठीक है, फिर से शुरू। चलो आगे देखो, वो जोड़ देंगे, ठीक है। आगे देखो भाई, आगे क्या है आपका, क्या पूछ रहे थे आप? आर्टिकल 8 में, आठ में कहता है जो विदेशी जो होते हैं, विदेशों में जो रहने वाले होते हैं उनको, ठीक है, उनको नागरिकता दी जाएगी। चलो आगे देखो, आपका है, आपने लिखा होगा नागरिकता संशोधन अधिनियम 1955। लिखो नागरिकता संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम 1955, ठीक है। संशोधन अधिनियम 1955, ठीक है जी। किसको? ठीक ठीक ठीक, क्लास होने के बाद में। हाँ चलो आगे, 1955 है, ठीक है, 1955। उसके बाद में यहाँ पर लिखना कि कितने प्रकार से नागरिकता ली जा सकती है। लिखो 5। पहला लिखो जन्म के आधार पर, ठीक है, जन्म के आधार पर, ठीक है, वंश के आधार पर, ठीक है। फिर लिखो पंजीकरण के आधार पर, ठीक है, पंजीकरण। फिर लिखो देशीकरण, पंजी और देशी, ठीक है, देशीकरण, ठीक है। और क्या है, 4 हो गया। 5वां है अर्जित क्षेत्र वाला, ठीक है, हाँ वही आपका, ठीक है। 5वां है अर्जित क्षेत्र के आधार पर, ठीक है, अर्जित क्षेत्र के आधार पर, अर्जित क्षेत्र के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, हाँ अर्जित क्षेत्र के आधार पर। पूछो क्या है? उसमें जो लोग रहते हैं उनको जो नागरिकता है भारत की है। हाँ ये बात यार सही है, किधर की है पता नहीं यार, ठीक है, जो पीओके में रह रहे हैं, ठीक है, हाँ भारत के नागरिक हैं या, इसको फिलहाल यार देखेंगे, ठीक है। हाँ पाकिस्तान वाले कहते हैं, हाँ पाकिस्तान वाले कहते हैं, ठीक है, उसको देखेंगे यार, ठीक है, उसको देखेंगे, ठीक है। चलो देखो यहाँ पर देखना, एक एक पॉइंट इसमें लिखो और कुछ नहीं, ठीक है। इसमें लिखो कि जन्म के आधार पे, मतलब जो यहीं पे जन्म हुआ जिसका, ठीक है, सिंपल सा, तो ये आपका माना जाएगा। वंश के आधार पर लिखो 1992, लिखो 1992 के बाद, 1992 के बाद किसी बच्चे का अगर जन्म होता है, ठीक है, और उनमें से माता या पिता में से किसी एक के पास में भारत की नागरिकता है, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, ठीक है। तो लिखो जन्म के समय, बच्चे के जन्म के समय, जन्म के समय माता या पिता में से, माता या पिता में से किसी एक के पास अगर नागरिकता है, किसी एक के पास नागरिकता है भारत की, तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा, ये इसमें कहता है, ठीक है, इसमें कहा गया है। पंजीकरण वाले में देखो, पंजीकरण में होता क्या है, तो पंजीकरण में होता है सिंपल सा कि यहाँ पर, अच्छा इसमें होता है जो पंजीकरण वाले में लिखो भारतीय, हाँ जो भारतीय व्यक्ति है, भारतीय उद्भव के व्यक्ति को, भारतीय उद्भव के व्यक्ति, हाँ व्यक्ति को तो नागरिकता दी जाती है, नागरिकता दी जाती है, ठीक है, दी जाती है। कैसे दी जाती है, तो लिखो जो यहाँ पर 7 साल रहना पड़ेगा, ठीक है, 7 साल रहना पड़ेगा, ठीक है, और लास्ट के 12 महीने, लास्ट के 12 महीने लगातार रुकना पड़ेगा, ठीक है, लगातार रुकना पड़ेगा, ठीक है, रुकना पड़ेगा, ठीक है, लगातार रुकना पड़ेगा। ये कह रहा है आपका पंजीकरण में, ठीक है। मतलब क्या है, भारतीय उद्भव का, उद्भव का मतलब अपने इंडिया का था, ठीक है, कहीं दूसरी जगह चला गया, उसकी नागरिकता वहां की ले ली, उसके बाद में फिर से अगर लेना चाह रहा है, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो यहाँ पे उसको 7 साल रहना पड़ेगा, और जो लास्ट का जो 12वां, जो लास्ट वाला साल होगा उसमें 12 महीने उसे लगातार यहाँ पे रुकना पड़ेगा, तब जाके उसे नागरिकता दी जाएगी, ठीक है, तब नागरिकता। अब देखो देशीकरण क्या होता है, देशीकरण मतलब देशी बनाया जाएगा, ठीक है, जैसे नहीं ऐसे याद कर लो, देशी बनाया जाए तो किसको देशी बनाएंगे, तो लिखो विदेशियों को, ठीक है, विदेशियों को नागरिकता दी जाती है, विदेशियों को नागरिकता दी जाती है, ठीक है, नागरिकता दी जाती है, किसके पास, कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है, विदेशियों को नागरिकता दी जाती है। और इसमें होता क्या है, जैसे कोई कंट्री का है, ठीक है, लिखो इसमें 12 वर्षों से लगातार रह रहा हो, ठीक है, तो उसे ठीक है 12 वर्षों से लगातार, इसमें लिख लो,
इसमें लिखो 12 वर्षों से लगातार रह रहा हो, ठीक है, लगातार रह रहा हो। जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है, आके उसका जापान का है, अपने इंडिया में रहा, उसको अच्छा लगा, ठीक है, सब कुछ अच्छा। 7 साल लिखा है, 7 साल रहना पड़ेगा, 7 साल से रह रहा है वो। और जो लास्ट के जो 12 महीने, मतलब जो 7वां साल होगा, उसमें यहीं पे रुकना पड़ेगा, एक को बार जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर नागरिकता लेनी है तो जैसे इसमें क्या होता है, इसे जो आगे वाले साल हैं, 1 2 3 4 साल जो हैं, उसमें वो जिस कंट्री का उधर आ जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इधर भी ये है आपका 12 साल का। अगर कोई विदेशी है तो उसको 12 साल भाई यहाँ पर रहना पड़ेगा लगातार, तब जाके वो भाई भारत का नागरिक बन सकता है। ये भी है, कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि वो भारतीय संविधान के प्रति निष्ठा रखता हो, ठीक है। ऐसा नहीं कुछ यहाँ भारत के बारे में कुछ विरोध में बोल रहा है, तब भी नहीं, ठीक है। और फिर उसके बाद में वो पागल दिवालिया ना हो, ठीक है, ऐसा भी कुछ है, कहीं भगोड़ा ना हो किसी कंट्री का, ठीक है। अच्छा, और भी कुछ नियम है, जैसे वो आपका शारीरिक या मानसिक रूप से स्वस्थ हो, बिल्कुल, ठीक है। ये फिलहाल ऐसे बता रहे हैं, इनको लिखना नहीं, ये ऐसे आप पता है आपको। और फिर उसके बाद में वो जिस कंट्री से आ रहा है उस कंट्री से उसको नागरिकता छोड़नी पड़ेगी। ये भी नहीं कि आपका, क्योंकि यहाँ पे अपने यहाँ पे कैसे नागरिकता है, एकल नागरिकता है, ठीक है, एकल नागरिकता है। ये कहाँ से लिया गया आपका, ये कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। और कुछ चीजें हैं, जैसे आपका कि वो वयस्क हो चुका हो, 21 साल एज हो चुकी हो, ठीक है। और फिर और क्या लिखा है कि हाँ, और ये भी है, ये भी बोला गया कि उस कंट्री से अगर आ रहा है कि जैसे उस कंट्री में देशीकरण के आधार पर अगर नागरिकता नहीं दी जाती है तो उसे ये नागरिकता यहाँ पर नहीं दी जाएगी, ठीक है, अगर वहां पर ऐसा कुछ नियम कानून है तो। और भी कुछ क्या है, ठीक है, ठीक, बस इतना। और ये भी होना चाहिए, जो 22 भाषाएं हैं अपने भारतीय संविधान में, उनमें से किसी एक भाषा का वो जानकार होना चाहिए, कोई ना कोई एक भाषा यहाँ की जानता हो। अंग्रेजी जानता हो तो नहीं, ठीक है, अंग्रेजी तो भारतीय संविधान में है नहीं, 8वीं अनुसूची में है नहीं, ठीक है। एक यहाँ की जैसे कोई भोजपुरी है, ठीक है, अरे हिंदी है, ठीक है, कोंकणी है, संस्कृत है, मलयालम है, ये कोई भाषाएं, इनमें से कोई एक जानकारी होनी चाहिए, तब जाके उसे मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है, और फिर उसके बाद आगे लिखेंगे। चलो, देशीकरण हो गया। अगला लिखो, अर्जित क्षेत्र के आधार पर, ये वाला। इसमें लिखो, इसमें लिखो कोई प्रमाण नहीं मिलते, ठीक है, इसका मतलब कोई अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। देशी मतलब देशी बनाया जाएगा, ठीक है, मतलब विदेशियों को नागरिकता दी जाती है, ठीक है, बिल्कुल प्योर विदेशी है, ठीक है। हाँ, जोड़ा गया, नागरिकता दे दी गई, ठीक है। जो तो समझौता के तहत हुआ था उसमें सारे के सारे लोग हो गए थे जी। अर्जित क्षेत्र वाला ये, जैसे हम किसी क्षेत्र पे आक्रमण करते हैं, जीत लें, और फिर हम उसके लोगों को नागरिकता दे दें, ठीक है। ऐसा तो अभी हमने भाई आक्रमण किया नहीं किसी कंट्री के पास में, ठीक है, किसी जीता नहीं है। बाकी एक भाई चोरी चुपके से भेज दिया था, उसमें किसने भेजा था? अपनी सेना, स्वदेश वाहिनी करके सेना भेजी थी, स्वदेश वाहिनी एक सेना भेजी थी, किसमें भेजी थी, किसमें, तो कौन बताएगा, ठीक है, स्वदेश वाहिनी एक सेना भेजी थी। अरे यार, 1971 का जो आपका 1971 में कौन सा वार हुआ था, बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश को जो बनाया गया था, ठीक है, बांग्लादेश को बनाया गया था। चलो, अगला एक पॉइंट है आपका, और तो हो गया, ठीक है, डन। एक और लिख लो, आपका नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, वो आपका जरूर पूछा जाता है, लिखो। कौन सा? 5वें में कुछ नहीं, वही तो तब से बता रहे थे। 5वें में क्या है, 5वें में अभी तक इसका कोई मतलब उसमें लिखा गया नहीं, कुछ भी नहीं लिखा गया। हाँ, ठीक है, अर्जित क्षेत्र का मतलब है जैसे किसी भी क्षेत्र को जीत लिया जाए, ठीक है, अर्जित कर लिया जाए, तो वो आपका होता है अर्जित क्षेत्र का। सत्ता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अगला है आपका यहाँ पर एक, हाँ, क्या कह रहे थे, लिखो, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, संशोधन अधिनियम 2019, ठीक है, 2019। इसमें वो भाई बहुत चर्चा में रहे थे, कौन? अमित शाह जी, ठीक है, अमित शाह जी, अमित शाह को जानते होंगे, ठीक है। तो आपका क्या है, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ठीक है, लिखो, बांग्लादेश,
बांग्लादेश, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के क्या बोला गया, 6 जो अल्पसंख्यक हैं, ठीक है, 6 अल्पसंख्यकों को नागरिकता दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी, ठीक है, दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी, ठीक है। नागरिकता कौन सा, हाँ सही है फिलहाल। अरे जो प्रताड़ित हैं, ठीक है, अल्पसंख्यक का मतलब है अल्पसंख्यक, ठीक है। उसमें क्या हुआ, कल नारायण वाला वीडियो देखा था, नहीं, नारायण वाले में जो पूछा हमने कुछ था, ठीक है, फिलहाल कोई इशू नहीं। चलो यहाँ देखो, अल्पसंख्यक मतलब माइनॉरिटी, माइनॉरिटी मतलब क्या है कि जिनकी संख्या बहुत ही कम है, दबे कुचले लोग हैं, ठीक है। जैसे क्या है, जैसे जो जैन है, ठीक है, जैन है, बौद्ध हैं, ठीक है, बौद्ध हैं, और सिख हैं, ठीक है, और कौन, ईसाई हैं, ठीक है, और कौन है, पारसी हैं, ठीक है, पारसी हैं, और कौन है, हिंदू, उसमें हिंदू आएगा, इसमें हिंदू है, हिंदू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई, सिख, ठीक है, हिंदू भी हैं, ठीक है, हिंदू, हिंदू भी हैं, उनके उनके वहां पे है अल्पसंख्यक, मतलब अपने यहाँ पे अल्पसंख्यक हिंदू नहीं है, वहां पे अल्पसंख्यक हिंदू हैं, ठीक है। क्योंकि अब पूछा गया, उनसे पूछा गया, जो क्या तुम लोग कर रहे हो, अबे रुको, ठीक है, अभी फिट करते हैं, रुको जाओ भी, ठीक है। अब आज आज हो गया, बहुत हो गया, ठीक है, आज बहुत हो गया है, ठीक है, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत हो गया आज, मतलब आज रसगुल्ला खाओ ना, इस चक्कर में लग रहा है कुछ और है, मतलब एक्टिव हो तुम लोग, ठीक है। इन लोगों की छुट्टी हो जाएगी अभी, और तुम लोगों को देखते हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। चलो आज आज फिट करते हैं, ठीक है। जैन जैन है, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हिंदू हैं और पारसी हैं, ठीक है। ये आपके कितने, दो, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, 6 ही तो हैं, ठीक है, 6 आपके अल्पसंख्यक हैं, और ये आपके, इनको बोला गया हम नागरिकता देंगे, ठीक है, 2019 वाले अधिनियम से, ठीक है। तो अदर कंट्री, मतलब अदर कंट्री नहीं, जैसे अदर जो अपोजिशन वाले लोग थे, बोले कि यार अपने यहाँ के जो नागरिक है उसको आप रोजगार दे नहीं पा रहे हो, तो और फिर उसके बाद में ठीक है, उसके बाद में फिर से आप मतलब ले रहे हो, ठीक है। दूसरा देखो उनका तर्क क्या था, मतलब तर्क क्या था उन लोगों का, जिन लोगों ने, जो लोग लाए इसको नियम को, उनका तर्क ये था कि इन लोगों का भाई जो अधिकार है उनको नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है, और ये दबे कुचले लोग हैं, ठीक है, इनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, तो इस वजह से ये जितने भी लोग हैं, और अगर रह रहे हैं उधर, ठीक है, उधर रह रहे हैं, तो वहां पर आपका क्या होगा, उन सभी लोगों को आपका नागरिकता हम देंगे, ठीक है। अमित शाह जी ने बोला था, और भैया लागू भी हो गया है, ठीक है, दे दी, दिया भी गया होगा इसमें, ऐसा कुछ प्रावधान, ठीक है। तो ये हो गया आपके 2019 का दिन। अब लिखना एक पॉइंट और है, बस हो गया, ये नागरिकता वाला पूरा टॉपिक हो जाएगा। अब देखना पहला क्या है, पहला एक, अब देखो लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला है जो मतलब क्वेश्चन भी बता दें जो अभी तक क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। देखो भैया टाइम हो गया क्या, ओ तो लेट भी तो चले थे, ठीक है, 11:15 से चले थे, ठीक है। अगर मतलब इशू हो तो ठीक है, ठीक है। लिखना एक पॉइंट लिखो यहाँ पर, लिखो कितने कितने वर्षों कितने वर्षों तक, ओहो, कितने वर्षों तक लगातार, अभी सबको देखते हैं, ठीक है, कितने वर्षों तक लगातार लगातार बाहर रहने पर ना पर नागरिकता वापस ले ली जाएगी। तो 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष, 7 वर्ष, ठीक है, 7 वर्ष। फिर उसके बाद में अमेरिका में कैसी नागरिकता है, अमेरिका में लिखो दोहरी नागरिकता, अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, ठीक है, दोहरी नागरिकता है, ठीक है, दोहरी नागरिकता है। अच्छा, आपका क्या है कि नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने का सक्षम निकाय कौन सा, संसद है, ठीक है, कौन है, संसद है। फिर उसके बाद में लिखो नागरिकता का कानून संसद बनाएगी, और उसको लागू कौन करेगा, तो गृह मंत्रालय, ठीक है, गृह मंत्रालय। तो गृह मंत्रालय का इसमें रोल होता है, ठीक है, गृह मंत्रालय। अच्छा, एक और है कि पहली बार सुधार किया गया आपका, ऐसा कुछ तो फिलहाल पूछा नहीं गया है, ठीक है, और ठीक है
ठीक है। एक चीज और लिखना, लिख लो आप, चाहे लिखना चाहो कि अगर मतलब आपकी नागरिकता कब नहीं छीनी जा सकती है, ठीक है। लिखो आपकी नागरिकता, आपकी नागरिकता कब नहीं छीनी जा सकती है, कब नहीं छीनी जा सकती है, छीनी जा सकती है। तो अगर क्या लिखो, लिखो युद्ध चल रहा हो, ठीक है, युद्ध चल रहा हो, और क्या, आपातकाल लगा हो, ठीक है, आपातकाल लगा हो, आपातकाल लगा हो। अच्छा, और एक पॉइंट और है इसमें, और क्या चल रहा हो, युद्ध चल रहा हो, आपातकाल लगा हो, आचार संहिता, ठीक है, हाँ, या चुनाव हो रहा हो, ये ठीक है, बात तो सही है आपकी। क्या लिखेंगे, लिखो ठीक है। लिख लो चुनाव के समय, ठीक है। क्या लिखेंगे, चुनाव के समय, चुनाव के समय, ठीक है, चुनाव के समय, चुनाव के समय, ऐसा है आपका, चुनाव के समय आपकी नागरिकता कभी भी छीनी नहीं जा सकती। चुनाव के समय, चुनाव के समय, ठीक है। गृह मंत्रालय आपका है कि नागरिकता से संबंधित जो भी नियम कानून बनेंगे उनको लागू करवाने का काम ये इसका है, गृह मंत्रालय का, ठीक है, गृह मंत्रालय का, इधर का। एक चीज और लिखना है आपका, ये कहा जाता है, क्या बोलते हैं इसको, अरे क्या बताने वाले थे, हाँ, इसमें लिखना आपका क्या, हाँ, कोई व्यक्ति अगर नागरिकता अपनी त्यागना चाहे तो कैसे त्याग सकता है, ठीक है। तो लिखो नागरिकता जो है, नागरिकता परित्याग, ठीक है, परित्याग। तो यहाँ पर लिखेंगे आप, क्या लिखोगे, आप स्वेच्छा से कर सकते हो, ठीक है, आपको मन नहीं है तो आप यहाँ से सही से चले जाओ, ठीक है, स्वेच्छा से कर सकते हो। दूसरा आपका क्या है कि स्वेच्छा से कर सकते हो, या आपका समापन कर दिया जाए, या बर्खास्त कर दिया जाए, ठीक है, समापन कर दिया जाए, या आपकी नागरिकता बर्खास्त कर दी जाए, ठीक है, बर्खास्त, बर्खास्त कर दी जाए, ठीक है। जैसे देशद्रोह आप पे लग जाए, ठीक है, देशद्रोह लग जाए, और उसके बाद में क्या है, और दूसरा ये भी है कि अगर आप कहीं युद्ध चल रहा है या कुछ भी है, ठीक है, तो आप अदर कंट्री का जो मतलब दूसरा दुश्मन देश है उसकी आप अगर मदद कर रहे हो तब भी आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, नागरिकता, हाँ, ठीक है, देशद्रोही हुआ तो उसका छीनी जा सकती है, ठीक है। एक चीज और लिखना चाहो तो लिख लो, आपका क्या है कि जो राष्ट्रीय के साथ साथ अगर कोई विश्व विश्व शांति के लिए काम कर रहा है, ठीक है, मानव मानव कल्याण के लिए काम कर रहा है, विज्ञान, कला, साहित्य और इत्यादि क्षेत्रों में अगर कोई उल्लेखनीय काम कर रहा है तो उसे भारत सरकार बिना किसी कंडीशन के, चाहे वो 7 साल का हो चाहे 12 साल का कंडीशन हो, कुछ भी कोई कंडीशन नहीं, सीधे सीधे नागरिकता भारत सरकार दे सकती है, ठीक है। जैसे किसी को दी गई है क्या, हाँ दी गई है, नेल्सन मंडेला करके थी, वो साउथ अफ्रीका की गांधी कहा जाता है उन्हें, तो हाँ ठीक है, भारत रत्न भी दिया गया, तो इनको नागरिकता दी गई थी। तो ऐसा कुछ है यहाँ पर, आप इसको भी याद कर सकते हो, ठीक है। चलो हो गया, अब तो नागरिकता वाला पूरा टॉपिक हो चुका है, अब कोई इसमें इशू नहीं है। लास्ट वाला क्वेश्चन एक लिख लो, होमवर्क का एक आध क्वेश्चन लिखो। क्या लिखना है आपका कि होमवर्क का क्वेश्चन लिखना है आपका, क्या लिखना है कि कहाँ चला गया, हाँ ये लिखना है आपको, ये करके लाना है, ठीक है। लिखो NRIPOI, ठीक है, PIO, ठीक है, PIO, और क्या है, PIO और OCI, ठीक है, OCI, ये नागरिकता से संबंधित फुल फॉर्म है, हम पहले बता दें आपको, ऐसा नहीं कुछ गूगल पे कर लिया और सर्च मार के चले आए, ठीक है। तो नागरिकता से संबंधित फुल फॉर्म है, इनको सही से लिख के लाना, ठीक है, सही से इनको लिख के लाना, ठीक है। चलो ठीक है, आज के लिए इतने रखते हैं, और बाकी क्या नाम है आपका, आप और वो साथ में ऑफिस में थोड़ा देखो, मैन सर बुला रहे हैं, बातचीत कर लो, ठीक है। बाकी कोई नहीं जाएगा, ठीक है, आप लोग थोड़ा ऑफिस चले जाओ, ठीक है। बाकी कोई नहीं जाएगा, ठीक है, बैठो, ठीक है, कोई नहीं जाएगा, हाँ